नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको सुनाएंगे कार्तिक महीने में सुने जाने वाली राम लक्ष्मण जी की कहानी। राम लक्ष्मण जी की कहानी के अनुसार भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जी पिता दशरथ की आज्ञा के अनुसार वनवास जाने लगे। रास्ते में वे सभी तीर्थ जैसे कि गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंदमूल, फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। तभी कार्तिक का महीना आया। कम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण जी ने पूछा कि भाभी माँ, हम तो 3 ही हैं, फिर 4 में क्यों परोसा? तब सीता माँ बोली कि यह पत्तल गौ माता की है। जिसके बाद राम जी और लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोस देते हैं। इसके बाद राम जी सीता जी से पूछते हैं कि आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली कि मैंने राम कथा सुनने का नियम लिया है, राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले मुझे कथा सुना दो, और लक्ष्मण जी बोले कि आप मुझे कथा सुना दो। तब सीता माँ बोली औरत की बात औरत ही सुनती है, आप मेरे पति हो और आप मेरे देवर हो, तो मैं आपको कैसे सुना दूं? अब लक्ष्मण जी ने सोचा इस जंगल में कौन औरत मिलेगी। तभी लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। वह नगरी सभी सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया कि हमारी नगरी में कोई भी गरीब नहीं है। जिसके बाद जब सीता जी कुएं से पानी लेने गई और पनिहारियों से राम राम किया तो उनमें से कोई भी राम राम नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि बाई, मैं तुम्हें राम कथा सुनाऊंगी, क्या तुम राम कथा सुन लोगी? तब वह बोली कि मेरे को तो घर में काम है। तब सीता जी ने कहा कि मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली कि मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। इसके बाद वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तभी माँ सीता को क्रोध आ गया और माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो उसकी माँ बोली कि यह क्या हुआ? लड़की बोली कि मेरे को तो कुछ नहीं पता, लेकिन वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी जो मुझे राम कथा सुनाने के लिए बोल रही थी, लेकिन मैंने कथा नहीं सुनी, इसलिए यदि उसने कुछ किया है तो इसका मुझे नहीं पता। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने के लिए कहा, लेकिन लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली कि आपकी आज्ञा हो तो मैं कथा सुनाती हूँ। इसके बाद बहू कुएं पर गई और कुएं में से पानी को निकालती और वापस गिरा देती, निकालती और वापस गिरा देती। तब सीता जी ने कहा कि आपके घर में कोई काम नहीं है क्या? तब वह बोली कि माता जी, मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली कि अगर आपके पास थोड़ा समय है तो क्या आप मेरे राम की कहानी सुन लेंगी? तब वह बोली माता जी, कहानी सुनाओ, मैं प्रेम के साथ आपकी कहानी सुनूंगी। इसके बाद सीता जी ने बाई को पूरी कथा सुनाई। इस तरह रोज सीता जी बाई को कथा सुनाती। बाई को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए। उसने माँ सीता से पूछा कि इसकी उद्यापान विधि बताओ। तब सीता जी ने कहा 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है, 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है, 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाना जिससे भगवत गीता पाठ करवाने जितना फल होता है, 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना जिससे तुलसी विवाह जितना फल मिलेगा, 1 भाग कुंवारी कन्या को देना जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा, 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल मिलेगा। और इस प्रकार बाई ने भी विधि पूर्वक उद्यापान कर दिया। माँ सीता ने बताया कि 7 दिन बाद वैकुंठ का विमान आएगा। के 7 दिन बाद विमान आया। तब बहू ने सासू जी से कहा कि स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा कि तेरे ससुर जी को भी ले चल, मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल और सारे कुटुंब परिवार को ले चल। बहू ने सभी को बिठा लिया, लेकिन फिर भी विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा कि माता सीता, ननद बाईसा को भी बिठा लो। पर माता सीता ने कहा इसने कभी कोई पुण्य नहीं किया। बहू ने कहा कि बाईसा, आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, आपके लिए भी वैकुंठ से विमान आएगा। थी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राम लक्ष्मण जी की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।